नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को ये बातें करते हुए और कहते हुए सुना होगा कि मैं पतला होना चाहता हूँ, मैं बहुत फैटी हो गया हूँ, मैं अपना वेट लूज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा वज़न कम करना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमारा वज़न ही कम नहीं होता। दोस्तों क्या उन्होंने कोशिश पूरे मन से की है? अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या आपने पूरे मन से कोशिश की है वज़न कम करने की? और अगर हाँ, और फिर भी आपका वज़न कम नहीं हुआ है तो मैं कहूँगी कि नहीं, आपने पूरे मन से कोशिश नहीं की है। क्योंकि पूरे मन से अगर आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर और ज़रूर ही मिलती है। दोस्तों वज़न बढ़ाना भी हमारे हाथ में होता है और उसे कम करना भी हमारे हाथ में होता है। कुछ मेडिकल सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब आप वज़न कम नहीं कर पाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका वज़न कम नहीं हुआ है, आपने पूरे मन से प्रयास किया है, तो आप खुद से भी और मुझसे भी झूठ बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वज़न कैसे कम करें। सबसे पहले आपको अपने मन में पूरी शक्ति से आपको ये प्रेरणा होती है ना अपने अंदर से, वो बाहर लानी है। अपने अंदर से जो हमारे अंदर मोटिवेशन है उसको हमें पूरा जोर शोर से बाहर लाना है, पूरी शक्ति से बाहर लाना है। खुद के ऊपर पूरा विश्वास करना है कि हाँ मैं अपना वज़न कम कर लूँगा। सबसे पहला काम दोस्तों यही है, आपको ये करना है। इसके बाद आपने सुना होगा कि पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। बिल्कुल पानी पीजिए, लेकिन पानी पीने का सही तरीका जो है उसे भी जान लीजिए। देखिए दिन में 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, हम सभी जानते हैं। कई बार डॉक्टर ज़्यादा भी रिकमेंड कर देते हैं तो वो उनके अनुसार अलग से है, लेकिन 8 गिलास तो है, तो अब ये पीना कैसे कैसे है? आप किसी भी टाइम पानी पीजिए, ठीक है, लेकिन आप खाना खाने से पहले ज़रूर 1 गिलास, या फिर 1 गिलास से तो फालतू एक बार में नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर में गैप करने के बाद आप 2 गिलास पानी पी सकते हैं। पानी पीने के बाद आप खाना खाइए। इससे क्या होगा, जो पानी होगा वो आपके फूड को, आपके खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा और साथ ही साथ आप खाना भी कम खा पाएंगे। देखिए दोस्तों, हम खाना तब तक खाते हैं जब तक हमारा पेट नहीं भरता है, जो कि वज़न कम ना होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। क्योंकि हमें जो मेंटली ना हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि हम झुके नहीं हैं। और जब आप पानी पी लेते हैं तो पानी से आपका पेट भर जाता है और उसके ऊपर जब आप खाना खाते हैं वो खाने से थोड़ा ही आपके पेट में जाएगा और आपको फीलिंग होगी कि आप झुक गए हैं। हमारे 2 काम हो गए ना। तो आपको पानी इस तरह से पीना है और सुबह के समय गुनगुना पानी पीजिए, गर्म थोड़ा सा। और जब खाना खाने के 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद जब आप पानी पीते हैं तो उसे भी आप थोड़ा हल्का गर्म करके पानी पीजिए। इससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी हो पाएगा। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है आपका तनाव, आपका स्ट्रेस। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, आपने खुद ये पढ़ा भी होगा कि जब इंसान को स्ट्रेस होता है तो उसे अनेकों बीमारियां लग जाती हैं। फैट भी एक बीमारी है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है, आप उतनी स्पीड से या उतनी फुर्ती से काम नहीं करते हैं। और जब आपकी बॉडी काम करना बंद कर देती है तो आपका जो पाचन तंत्र है वो भी काम नहीं करता है, जिससे कि आप फैटी होने लगते हैं। तो टेंशन फ्री खुद को रखिए, पानी पीजिए, टेंशन फ्री खुद को रखिए। सोने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए। अक्सर लोगों में आदत होती है कि खाना खाया, लेट खाना खाया और फिर तुरंत ही सो गए, लेट गए आधे घंटे में या 1 घंटे में, जो कि बहुत गलत है। नियम के अनुसार आपको 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए और 1 घंटे पहले आपको दूध पीना चाहिए सोने से। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके पेट में जो बचा हुआ हम फैट क्यों आता है दोस्तों, जो खाना पचता नहीं है वो हमको फैटी बना देता है, क्योंकि वो गलत सिस्टम में जाके और हमारी जो बॉडी में गलत हार्मोन्स होते हैं जो उनको वो रिलीज़ करते हैं, जिससे की वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट इंक्रीज़ होने लगता है। लेकिन जब वो
खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो वो बैड हार्मोन्स आपके रिलीज़ नहीं होंगे, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और उसकी वजह से आपका फैट बढ़ने की जगह कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करना मस्ट है, बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो नेट से या कहीं से भी आप पता कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी 2 या 3 एक्सरसाइज बेस्ट होंगी। अगर आप पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं या फिर थाइस की या फिर लेग्स की, जहाँ से भी आप चर्बी कम करना चाहते हैं उसकी आप स्पेशल एक्सरसाइज ढूंढ के निकालिए और उसी को कर लीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि आप लेटे लेटे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए वही है ना बात कि ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है, जो मैंने सबसे पहले कहा था। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना है तो आप तरीके अपने आप निकालेंगे। आप समय का रोना नहीं रोएंगे कि मेरे पास समय नहीं है। आप अपने तरीके निकालते रहेंगे कि मैं कब कर सकता हूँ, ये काम एक्सरसाइज में कब कर सकती हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सुबह या शाम को ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी शर्त ये होती है कि आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और तुरंत आप एक्सरसाइज करने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपके पेट में थोड़ी सी जगह बन गई है तो आप एक्सरसाइज कर लीजिए। इससे आपकी बॉडी में फिटनेस भी आएगी और एक्सरसाइज का जो पर्टिकुलर टाइम आपने बांध रखा है सुबह सुबह ही करनी है वो नहीं हो पाए, क्योंकि लेडीज़ के साथ, हम लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि सुबह के समय नहीं मिलता हमें। बच्चे अब तो खैर स्कूल भी नहीं जा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल का लंच देना है, हमें खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई है, तो आप अपना ये सारा काम निपटाने के बाद भी खाना खाने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, सारा काम कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइज करने के बाद तब खाना खाइए। देखिए निकल गया ना तरीका। ऐसे ही आपको तरीके निकालने हैं कि आपको कब टाइम मिलता है और कब आप एक्सरसाइज करें। दोस्तों अगर आप फैट लूज़ करने के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर हमारी छोटी छोटी कोशिशें ही हमें आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आप थोड़े से मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट्स से, आपके लाइक्स से फिर मैं आगे और अच्छी वीडियोस ला पाती हूँ। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।